हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 4.3 का अगला भाग, और जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरणों को हल करेंगे और उनके अलग अलग टाइप लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक्सरसाइज 4.3 आज मैं लेता हूं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में आपको समीकरणों के मूल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हमारा पहला सवाल है x माइनस 1/x इज इक्वल 3 वेयर x इज नॉट इक्वल 0। बच्चों, ये हमारा सवाल है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें इसे हल करना है, ये हमारी शर्त है। ठीक है, तो इसे हम कैसे हल करें वो सीखेंगे आज। तो इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले हम इसके अपॉन में 1 लगा लेते हैं, इसके अपॉन में भी 1 लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 और x का एलसीएम हो जाता है x। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 1 है, 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x मल्टीप्लाई x, x मल्टीप्लाई x। यहाँ पर हमारे पास आया माइनस, x से x को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई इज इक्वल 3। अब इसको सॉल्व करें तो हमें मिलता है x स्क्वायर। x मल्टीप्लाई x का मतलब आप समझे कि इनकी पावर्स को ऐड करना है, तो इसलिए x स्क्वायर आता है -1 में x। अब बच्चों, हमारे पास इक्वल में 3 है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला x स्क्वायर -1 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई x। 3 मल्टीप्लाई x 3x हो गया। अब इसको हम ट्रांसपोज करके इधर लाते हैं तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ जाता है x स्क्वायर माइनस, इसको इधर लाइए, -3x -1 इज इक्वल 0। बच्चों, ये है द्विघात समीकरण। अब हमें इसका हल निकालना है। इसका हल हम निकालेंगे सूत्र विधि से। तो सूत्र विधि के अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला मेथड। तो इसके लिए अब यहाँ पर हमारे पास है 1। अगर हम इसको मानक रूप में लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हमें a बराबर मिला 1 और b बराबर मिला -3 और c बराबर मिला -1। अब हम यहाँ पर d निकाल लेते हैं बच्चों। d यानी कि विविक्ति कर या डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac। और इसमें वैल्यू रख देते हैं। b का वैल्यू है -3 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई c का वैल्यू है -1। तो हमें क्या मिला, -3 का स्क्वायर मीन्स -3 मल्टीप्लाई -3, देन वी गेट +9। और 4 से क्या, 4 × 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो गया 13। नाउ d इज इक्वल 13। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं, इसका सूत्र लगाते हैं। तो हमने पहला मूल यानी फर्स्ट रूट, पहला मूल, इसके लिए हमने सूत्र अप्लाई किया -b प्लस √d/2a, ये लगा दिया। अब हमें इसमें वैल्यू भरना है। -b, b का वैल्यू हमारे पास है
-3 तो हो गया -3 प्लस √d 13 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 1, तो हमें क्या मिला माइनस माइनस प्लस 3 प्लस √13 अपॉन 2। तो बच्चों ये हो गया फर्स्ट रूट, यानी कि पहला मूल। तो फर्स्ट रूट हो गया हमारा x इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड रूट यानी दूसरा मूल लेते हैं। दूसरा मूल -b माइनस √d अपॉन 2a, वैल्यू पुट करते हैं। -3 माइनस √d की जगह 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। अब ये हो गया हमारे पास माइनस है माइनस प्लस 3 माइनस √3 13 सॉरी अपॉन में 1, ये हो गया दूसरा मूल। ये हो गए 2 उत्तर इस प्रश्न के। तो अब हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। इसका दूसरा भाग हमारे पास है बच्चों 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल 11/30, वेयर x इज नॉट इक्वल -4 और 7। ये कंडीशन है कि x का वैल्यू -4 या 7 नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता है। तो अब इसे हमें हल करना है, तो हम इसे हल करेंगे। तो पहले की तरह हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 7, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, x प्लस 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो x प्लस 4 कैंसिल हो जाता है, x माइनस 7 बचता है, इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x माइनस 7 आ जाएगा। सिमिलरली x माइनस 7 से इसको भाग करेंगे तो x प्लस 4 कटेगा और x माइनस 7 कटेगा, x प्लस 4 से ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4। इसे हमें ब्रैकेट में रखना है बिकॉज यहाँ माइनस है, इक्वल में 11/30 ले लेते हैं। अब इसे आगे बढ़ाते हैं और चूँकि माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे। x माइनस 7 ये हो गया -x और -4 अपॉन, अब इसको हम बच्चों क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो x से x को मल्टीप्लाई देन गेट x², x से इसको किया -7x, फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो बारी बारी दोनों से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से x को किया 4x पॉजिटिव, 4 से 7 को किया -28, ये हो गया और बराबर में हमारे पास आया 11/30। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब देख रहे हैं ये प्लस x है, ये माइनस x है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें, -7 -4, तो क्या मिला हमें -11 मिला ऊपर। नीचे बच्चों, नीचे इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो घटाइए, यानी कि -7 में से -4 और +4 चला गया तो हमारे पास बचा x² और -3x और प्लस -28 इज इक्वल 11/30। अब इसे क्या करेंगे, अब हम इसे क्रॉस में गुणा कर लेंगे, क्रॉस में गुणा करेंगे और इससे आगे का भाग मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। अब बच्चों हम इसे इस तरह से करते हैं कि हमें -11 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस -11 को यहाँ ले आते हैं और इससे हमारा 11 कैंसिल हो जाता है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, 11 से 11 कैंसिल होगा तो यहाँ -1 बचेगा, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉसली लेते हैं तो हमें मिलता है x²
-3x -28 इज इक्वल, इस -11 को मैं यहाँ ले आया तो ये हो गया 11/30 मल्टीप्लाई -11। अब ये 11 से 11 कैंसिल हो गया तो यहाँ -1 बच रहा है और यहाँ पे 1 बच रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में 1 से अगर हम इसको क्रॉस में लेके अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ हमारे पास ऊपर में 1 बचता है, तो हमें क्या मिला, x² -3x -28 इज इक्वल -30। बिकॉज बच्चों ये 11 और ये 11 कैंसिल हो गया, तो 11 से 11 हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ -1 बचता है। -1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो -30 मिलेगा, और यहाँ हमको ये सेम टर्म्स ये LHS में मिला। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो हमें मिला x² -3x -28, इसको इधर लाए +30, एंड हमको मिला x² -3x और इसको +2 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया इक्वल 0। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसके नीचे इसकी जनरल फॉर्म लिखनी है और ABC का वैल्यू निकालना है। तो A बराबर हो गया 1 और B बराबर हो गया -3 और C बराबर हो गया 2। अब हम D निकाल सकते हैं और D का फॉर्मूला लगाएंगे B² -4AC, और B की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 है, -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई A का वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू है 2। अब इसको सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर हटाया तो आ गया 9, 4 2 जा 8, देन वी गेट 1। सो D इक्वल 1 आ गया। अब हमारा फर्स्ट रूट क्या होगा, फर्स्ट रूट होगा -b -√d अपॉन 2a। अब इसमें हमको वैल्यू भरना है, तो हमारा पहला रूल निकल आता है। इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं और B का वैल्यू था -3 और C का वैल्यू था 2। अब हमें इसको यहाँ पुट करना है, तो हम इसको लेते हैं, इससे हम यहाँ लाते हैं -b, तो हमारे पास है -3 और -√d 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 1। 2 हमको मिला, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया, और इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 1 आ गया, -1 अपॉन 2। तो कैंसिल किया और सब्ट्रैक्शन किया तो 2/2 आ गया, कैंसिल किया तो 1 आ गया। तो हमारा पहला रूट हो गया 1, दैट इज फर्स्ट रूट। अब इसी बेस पर हम सेकंड रूट निकाल सकते हैं। तो हमारा सेकंड रूट क्या होगा, सेकंड रूट -b +√d अपॉन 2a। तो यहाँ पर हमने भर दिया -3 प्लस यहाँ पर भरा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, और प्लस में इसका स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2। इसको किया 3 + 1 4/2, कैंसिल किया तो 2, हेंस x इक्वल 2। ये हमारा सेकेंड रूट आ गया। तो फर्स्ट रूट हो गया x इक्वल 1, सेकेंड रूट x इक्वल 2। ये हमारे 2 रूट हो गए। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर पाते हैं। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। बच्चों, जो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4, वो एक वर्ड प्रॉब्लम है और ये आयु पर आधारित समस्या है। ठीक है, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम। ये कहता है 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम।
अब से 5 साल बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु बात कीजिए। तो यहाँ पर हैं 2 लोग, रहमान और रहमान है केवल, और ये कहा गया कि रहमान 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, ठीक है, का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो मतलब अगर हम रहमान की वर्तमान आयु को लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, माना रहमान की वर्तमान आयु x, रहमान की वर्तमान आयु, बच्चों हमने रहमान की वर्तमान आयु को x मान लिया। अब ये प्रश्न हमसे कहता है 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले की आयु पर जाना है हमें। तो बच्चों अगर वर्तमान आयु x है तो 3 साल पहले की आयु निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 3 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी, x - 3, ठीक है बच्चों। और अब कहता है इसका व्युत्क्रम, तो इसका हम व्युत्क्रम भी साथ में लेते हैं। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक है बच्चों। रेसिप्रोकल मतलब विलोम, व्युत्क्रम का मतलब हो गया विलोम। तो इसका विलोम क्या होगा, देखिए x - 3 का विलोम होगा 1/x - 3, ठीक है। अब ये कहता है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद उसकी एज क्या होगी, 5 वर्ष बाद उसकी एज हो जाएगी x + 5, और इसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा व्युत्क्रम 1/x + 5। ये बच्चों व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, ये जो भी है इसको उल्टा करना है। कैसे उल्टा करना है, x - 3 है, इसके अपॉन में 1 लेना है, तो फिर उससे उल्टा करेंगे तो 1/x - 3 हो जाएगा। इसी प्रकार x + 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x + 5। अब ये प्रश्न कहता है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, ठीक है बच्चों, व्युत्क्रमों का योग 1/3। तो अब हम इससे इक्वेशन बनाते हैं और हल करते हैं। इसकी इक्वेशन तैयार करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया था दोनों का रेसिप्रोकल जो कि था 1/x - 3 और प्लस 1/x + 5, और इनके रेसिप्रोकल का सम है 1/3, ठीक है बच्चों। अब हम इसे सॉल्व करते हैं पहले सवाल के जैसे मैंने पहले आपको सवाल कराया इसकी तरह का। तो हम क्या करना है, हमें x - 3 × x + 5, इनको हमें एलसीएम के फॉर्म में लेना है, और अब इससे इसको डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, ये बचा x + 5 बचा, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया x + 5। अब इसी तरह इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, और ये x - 3 यहाँ आ गया, ठीक है बच्चों, इक्वल 1/3। ओके, अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो x और x को हमारा हो गया x² x और x हो गया हमारा 2x, 2x, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया और इनको सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ +2 बचा क्योंकि प्लस का नंबर अधिक है। अब इसे हम गुणा करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये x² हो गया, x से इसको किया तो +5x हो गया, माइनस से किया -3x, -3 से इसको किया -15 इक्वल 1/3। अब हमें इसे क्रॉस भी गुणा करना है, तो क्रॉस गुणा करना है तो इस 1 से इसको गुणा करना है, सिंप्लीफाई भी करते चले तो हमें मिलेगा x², 5 में से 3 माइनस किया तो +2x और -15 इज इक्वल, अब हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 2x + 2 को, ये अब ये हो गया, हमें समीकरण मिला x² + 2x -15 इज इक्वल, 3 से किया 3 × 2 = 6 और 3 से इसको किया
3 2 जा 6। अब इन दोनों को हमें इधर लाना है, ठीक है बच्चों। अगर हम इन दोनों को ट्रांसपोज करते हैं तो हमें इक्वेशन बनकर तैयार हो जाती है। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको इधर लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो गया प्लस 2x, और इसको इधर लाएंगे तो ये -6x हो जाएगा। ये -15 है और ये इधर आने पे -6 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। तो हमें फाइनली इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस किया तो -4x, और इसको ऐड कर लिया क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो आ जाएगा -21 इक्वल 0। ये हमारी समीकरण बनकर तैयार हो गई। अब हमें इसका हल निकालना है, तो इसका हल कैसे निकालेंगे, फिर से लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर -21। अब हम d निकाल लेते हैं बच्चों। b² -4ac में वैल्यू रखा, b का वैल्यू है -4 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई -21। सोल्व किया, 4 का स्क्वायर हटाया 16 आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 मल्टीप्लाई 21 तो ये गया 84, दोनों को प्लस किया तो d का वैल्यू आ गया 100। तो बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। हमें पता है फर्स्ट रूट क्या है, फर्स्ट रूट है -b प्लस √d/2a। इसमें रखा हमने तो हमने -b ले लिया, -4 एंड प्लस √d है हमारा 100/2a। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस और माइनस प्लस 4, और इसका अंडर रूट निकाला, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा बच्चों, 10/2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू भरना है यहाँ पर, a का वैल्यू है 1, तो इसे सॉल्व किया तो अपॉन में 2 आ गया, तो गया 10 प्लस 4 14/2, देन वी गेट 7। तो बच्चों x का फर्स्ट रूट हो गया हमारे पास 7, ये फर्स्ट रूट है। अब हमें सेकंड रूट निकालना है, सेकंड रूट। सेकंड रूट के लिए मैंने फिर से ले लिया x माइनस बी, पहले हमने माइनस कर लिया था, अब की बार हम यहाँ पहले में माइनस लिया था, यहाँ प्लस लिया था, अब की बार माइनस लेते हैं, √d/2a वैल्यू भर देते हैं -4 माइनस √100/2 मल्टीप्लाई 1 वैल्यू भर दिया। अब हम इसे हल करते हैं, तो इसको हमने हल किया तो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस 4, माइनस यहाँ पर आ गया 10 क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा, अपॉन में 2 आएगा। अब इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया -6/2, देन वी गेट -3, तो x का दूसरा वैल्यू आ गया -3। बच्चों यहाँ पर यह हमारी एक वर्ड प्रॉब्लम थी, समस्या थी, और किसी समस्या का हल नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये हल संभव नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे संभव नहीं, अर्थात ये हल इस प्रश्न का संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। इसका मतलब अब हम एज निकाल सकते हैं, तो हमसे पूछा गया था एज बताइए, तो रहमान की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु, अतः है हमारे प्रश्न का जवाब हो गया वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, 7 ईयर। तो ये हमारे इस प्रश्न का हल। शेष अगले भाग में, तो आज के समय के लिए धन्यवाद।